नमस्कार, कामतगिरी एवेन्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। आप डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। नाम भी बोल रहा है। मैं आनंद राव तेलंग, संरक्षक आर्किड प्ले स्कूल पुरानी बाजार करवी। मैं 77वें वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वर्षगांठ के रूप विद्यालय की ओर से सभी जनपद वासियों, खास तौर से पढ़ने वाले छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। समस्त जनपद चित्रकूट वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाया जा रहा है। समस्त जनमानस को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अमृत वर्ष चल रहा है, इसमें अधिक से अधिक पौधों का रोपण करें और इस पृथ्वी को श्यामला बनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त अमृत सरोवर महोत्सव का शुभकामनाएं एवं हार्दिक अभिनंदन है। ग्राम पंचायत छपरा माफी के सारी जनता को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को ये 15 अगस्त जो है अमृत महोत्सव हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त के समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को 15 अगस्त शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट में 14 सितंबर को भदई अमावस्या में दिखाई दी उम्मीद से कम भीड़, इसको आप क्या कहेंगे? प्रशासन की व्यवस्था या धर्मनगरी चित्रकूट में श्रद्धालुओं का कम पहुंचना? आज भदई अमावस्या पर शासन प्रशासन के द्वारा भी व्यवस्थाएं हैं। पूर्व की अमावस्या से इस अमावस्या को विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, ध्यान दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था भी की है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश ने दोनों मिलकर के बैठकें की हैं। उस पर कुछ जगह भी चिन्हित की है विशेष रूप से, तो वहाँ पर वो निरीक्षण भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रामघाट हो या परिक्रमा मार्ग, कामतानाथ प्रमुख द्वार का मंदिर हो या प्रमुख द्वार आने वाली रास्ते का नजारा, उम्मीद से कम भीड़ दिखाई दे रही है। भदई अमावस्या पे लगभग 2 दिन की अमावस्या पड़ रही है, 14 और 15, तो लगभग ये 15 से 20 लाख आदमी इस अमावस्या पर आने की आशंका है। वहीं स्थानीय लोगों का कथन है कि ये भीड़ का कम दिखाई देना प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था के चलते हुआ। और कामतगिरी ट्रस्ट की ओर से भी प्रमुख द्वार में आसपास व्यवस्थाएं की गई हैं। समुचित पानी की व्यवस्था की गई है और साफ सफाई की भी व्यवस्था की गई है। अधिक पुजारियों को और सुरक्षा कर्मियों का बल, जो कि निजी रूप से कामतगिरी प्रबंधन ने उनको बुलाया है और उनको लगाया व्यवस्था है। वहीं कामतानाथ मंदिर के प्रभारी महंत ने हमारे संवाददाता को जानकारी दी कि भदई अमावस्या में श्रद्धालु अपने गंतव्य स्थान से पैदल ही धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचते हैं। ये भाद्रपद की भदई अमावस्या है और आज इस अमावस्या का विशेष महत्व ये है कि बड़े दूर से लोग पैदल चल के आते हैं
और यहाँ मंदाकिनी नदी में स्नान करके और परिक्रमा करके अपनी मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। और दंडवती परिक्रमा भी लगाते हैं लेट के। हम आपको बता दें कि ये समय ऐसा समय है जिस समय किसान अपनी फसलों की कटाई से फुर्सत हो जाता है और भगवान की आस्था के लिए वह घर से धर्मनगरी चित्रकूट पैदल ही चल पड़ता है। और इस अमावस्या को उनकी कामना रहती है कि जो अब आगे आने वाली फसल है किसानों की, उसके लिए वो मंगल कामना मांगते हैं कि अब हम आगे जो फसल बोएंगे, हल चलाएंगे, उसमें भगवान कृपा करें कामतानाथ जी। और जो लोग प्रतिवर्ष अमावस्या में आते हैं अपनी हाजिरी लगाने, परिक्रमा लगाने, उनका होता है कि मैं इस बार की अमावस्या लेट के लगाऊं। बधाई अमावस्या। चाहे पास का श्रद्धालु हो, चाहे कई किलोमीटर दूर का हो, श्रद्धालु की आस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं आती और वह अपने गंतव्य स्थान से बैग एंड बैगेज के साथ निकल पड़ता है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस तरह श्रद्धालु चित्रकूट पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में दौरा भी अधिकारियों का है, व्यवस्था भी अच्छी है और सजावट भी बहुत अच्छी की है। श्रद्धालु देख करके मन आकर्षित होता है। गेट भी बनाए हैं, लाइट की भी अच्छी व्यवस्था की है और रैन बसेरा में भी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ तक कि डीएम एसपी दोनों लोग उत्तर प्रदेश में देख रेख भी कर रहे हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी डीएम एसपी अभी आए थे, निरीक्षण भी करके गए हैं, व्यवस्थाओं का जायजा लेके गए हैं। वहीं इस बार की भदई अमावस्या में प्रशासन द्वारा किस तरह की व्यवस्था की गई, पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने हमारे संवाददाता को बताया। अमावस्या है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई और किस तरह की तैयारी? जी, इस बार भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए बहुत व्यापक स्तर पे हमारी सुरक्षा व्यवस्था है और बहुत बड़ी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। और इस बार श्रद्धालुओं के निष्पाद आवागमन के लिए हमारे द्वारा बहुत सिस्टमैटिकली एंट्री एग्जिट अलग अलग बनाए गए हैं। विभिन्न स्थानों पे डाइवर्जन किए गए हैं ताकि कहीं पर भी जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो और बहुत बड़ी 19 पार्किंग तैयार की गई हैं ताकि शहर क्षेत्र में और मेला क्षेत्र में कोई भी बड़े वाहन फंसने से जाम जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो। तो अभी तक मेला सकुशल चल रहा है, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, पर किसी को भी अपने दर्शन पूजन में कोई समस्या नहीं हो रही है। हम आपको बता दें कि सावन की पहली सोमवती अमावस्या में भीड़ को देखकर किस तरह से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे और पार्किंग की सही तरह से व्यवस्था न करने की वजह से सावन की सोमवती अमावस्या में लंबा जाम भी लग गया था, जिसको हटाने के लिए पुलिस को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था। प्रशासन की तरफ से ये कि जो मूल पॉइंट थे वहाँ पर उनकी देखरेख कम थी। मुख्य रूप से नगर पंचायत के जो कर्मचारी थे, किस अमावस्या में? जो सोमवती अमावस्या थी, उनको जो अतिक्रमण जिस प्रकार से लोग ठेला ठेलिया लगाते हैं या पन्नी अन्नी तानते हैं या जो अधिक बेंच बढ़ा लेते हैं, उन लोगों को नहीं हटाया गया था। तो उस दृष्टि से जगह भी कम हो रही थी और घटना को लेकर के जाम ज़्यादा लग रहा था। इन सभी समस्याओं को देखते हुए इस बार प्रशासन ने भदई अमावस्या में कई दिन पूर्व से ही तैयारियां करना शुरू कर दी थी और इसका ये परिणाम निकला कि चित्रकूट में भीड़ होते हुए भी उम्मीद से कम भीड़ दिखाई दे रही थी। और कहीं नाली है, कहीं कुछ है, सफाई नहीं है, ये समस्याएं आ रही थी। लेकिन बाद में फिर इस पर ध्यान दिया गया और बड़े अधिकारियों ने चिंता की, संयुक्त बैठक की, तो वो इस बार व्यवस्था अच्छी हुई है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर केशवगढ़ चित्रकूट, यहाँ पर बालकों को भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे यहाँ के अध्यापकों का मुख्य उद्देश्य अपनी भारतीय संस्कृति को कायम रखना है। कुशल अध्यापकों द्वारा बालकों का मानसिक व बौद्धिक विकास कराया जाता है। शिक्षा रुचिकर और कलात्मक हो, इसके लिए बालकों का समय समय पर मनोरंजन कराया जाता है और इस मनोरंजन के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा भी दी जाती है। बालकों के मनोरंजन और व्यायाम हेतु विशाल क्रीड़ा प्रांगण भी उपलब्ध है, जिससे बालकों का मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो सके। छात्र छात्राओं के आवागमन हेतु दाई और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आइए हमारे विद्यालय में। हमारा पता है महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है।
चित्रकूट के करबी कस्बे के पुराने बाजार स्थित बालाजी मंदिर द्वारा भदई अमावस्या में करवाया गया विशाल भंडारे का आयोजन। महाराज, ये कौन सा भंडारा था और किस उपलक्ष्य में आपने भंडारा करवाया और कितने लोग इससे लाभार्थी? नहीं, इसमें लोग तो कितने लाभार्थी तो हम नहीं पहुँच पाए, लेकिन ये जो भंडारा है सामने देखिए महाराज। हाँ, भंडारा जो है ये स्वामी मच्छिंद्रनाथ जो थे, जिन्होंने ये मंदिर स्थापन किया बालाजी मंदिर पुरानी बाजार का, उनकी हकरवी उन्हीं के तरफ से हुआ है, उन्हीं के आदेश था। इस विशाल भंडारे के आयोजन चित्रकूट के खोई परिक्रमा मार्ग के नरसिंह मंदिर में हुआ। पहले हमारे वहाँ 1857 तक होता था। 1857 से 1890 के बीच माधवनाथ महाराज करवी छोड़ के जाने के बाद फिर यहाँ पे वो भंडारे नहीं हुए। अभी हमारे गुरु जी की बहुत दिन से इच्छा थी, लेकिन सब करते करते हमें इस समय वो एडजस्ट हुआ, इसलिए इस समय हमने भंडारा किया। अभी हम जहाँ भदई अमावस्या में आए श्रद्धालुओं ने इस भंडारे का लुत्फ उठाया, वहीं आयोजकों में भी उत्साह देखने को मिला। हर अमावस्या को करेंगे। जय हमारे गुरु जी सदगुरु मंगलनाथ महाराज है, उन्हीं की इच्छा से ये हो रहा है। हम आपको बता दें कि बालाजी मंदिर 5000 वर्ष पूर्व करबी कस्बे में स्थापित किया गया था, जो कि आज तक उसी रूप में चलता चला आ रहा है। ये जो करबी में बालाजी मंदिर की स्थापना हुई थी, कितने वर्ष पूर्व हुई थी और कैसे? ये स्थापना 5000 वर्ष पूर्व हुई थी, जब स्वामी मच्छिंद्रनाथ जी आदेश हुआ था उनको, शिव जी से योग साधना और सब सीख के जब वो आए हैं, तो योग वशिष्ठ जो थे, वशिष्ठ तो ऊपर चले गए हिमालय में साधना को, लेकिन स्वामी जी ने इस जो गृहस्थ लोग हैं, इनके प्रेम के खातिर बार बार पुनर्जन्म लेके इनकी सेवा करूँगा, इनको अध्यात्म सिखाऊंगा, इनको योग सिखाऊंगा, इस भाव से ये मंदिर की स्थापना की थी। जहाँ इस मंदिर में किसी तरह की आय की व्यवस्था न होने के बावजूद इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है, वहीं आयोजकों द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि अमावस्या हो या इतवार, ये लोग प्रत्येक रविवार को खिचड़ी का परिक्रमा मार्ग में आयोजन करते हैं और प्रत्येक अमावस्या को विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। जहां भदई अमावस्या में बालाजी मंदिर के आयोजकों द्वारा करवाए गए भंडारे की आए हुए श्रद्धालु भूरी भूरी प्रशंसा तो कर ही रहे थे, साथ ही लगन की भी तारीफ कर रहे थे। अब किस रूप में इनका पुनर्जन्म होगा ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन जब होगा तो वही गादी पर आकर बैठते हैं, दूसरा कोई गादी पर बैठता नहीं। ये गादी 5000 वर्ष पुरानी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करवी, चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मानिकपुर ब्लॉक के रुकमा बुजुर्ग के प्रधान प्रतिनिधि की दिखाई दी दबंगई। प्रधान प्रतिनिधि ने अपने बॉडीगार्ड को लगातार 3 वर्ष तक अपने साथ रखने के बाद उसको देने वाले पैसे में केवल 60,000 रुपए दिए। सर, मैं इसके साथ असलाह सहित जिला पंचायत के चुनाव से लेके आज तक बना रहा। बीच में मैंने थोड़ा गैप किया है, फिर प्रधानी में 3 साल लगातार इसके साथ रहा। जबकि जब बॉडीगार्ड ने उसका साथ पकड़ा था तो उसने वादा किया था कि सालाना 1,20,000 रुपए भुगतान करेगा।
इसने जो है मुझे 1,20,000 देने की बात कही थी वार्षिक। लगातार बॉडीगार्ड अखिलेश कुमार उर्फ अंगद उनके साथ सुरक्षा कर्मी की नौकरी करता रहा। उन्होंने अपने वादे के अनुसार उसका भुगतान नहीं किया। थक हार कर अंगद ने उसके साथ सुरक्षा कर्मी की नौकरी करना बंद कर दी और अपने बाकी बचे पैसे की मांग करने लगा। आज ये 60,000 तक मुझको दे दिया है, फिर अभी तक नहीं दिया, कहता है दे दूंगा, आज तक कोई। जिस पर उन्होंने सत्ता की हनक का दबाव बनाकर जेल भिजवाने की धमकी देकर उनको डरा दिया, जिस पर उन्होंने जिलाधिकारी का लिया सहारा। जिलाधिकारी के यहाँ आश्वासन तो मिला, लेकिन अभी तक उनके शेष बचा भुगतान 3,60,000 रुपए नहीं मिला। कहाँ शिकायत करी आपने? डीएम साहब से मैंने की शिकायत। और एसपी से भी कही थे? नहीं सर, एसपी से तो नहीं कही, डीएम साहब के यहाँ किया। तो क्या कहा है डीएम साहब? लेटर दे दिया है, डीएम साहब का है क्या है। ये तो बात छोड़िए, वर्तमान समय में प्रधान प्रतिनिधि करोड़ों का काम कागजों में करवा बैठा हुआ है, जिसको जमीनी स्तर में कोई काम नहीं करवाया। जिसकी हम लोगों ने बड़ी हिम्मत करके 2-3 लोग शपथ पत्र सहित कार्य की लिस्टों सहित पेमेंट लिस्ट सहित सब डीएम साहब को शपथ पत्र सहित देते गए। 21 जुलाई से लगातार जो है लेटर दिए जा रहे हैं, जिसकी शिकायत लेकर ग्रामीण लगातार कई बार से प्रशासन से शिकायत भी कर चुके हैं और जांच की भी मांग कर चुके हैं, लेकिन शिकायत करने के बावजूद आज तक प्रशासन ने सुध नहीं ली। वो सीडीओ साहब को लिख देते हैं, यही एक सिस्टम है, और इसके बाद वो कहाँ जाता है लेटर हम लोगों को नहीं मालूम। आज तक हमारे संतोषजनक कोई भी कार्रवाई नहीं समझ में आ रही कि हुई है, क्योंकि उसका हौसला अभी भी बढ़ा हुआ है। हम लोगों को जान से मारने की धमकी देता है। कोई ग्राम पंचायत की किसी तरह की बात नहीं कर सकता, किसी तरह की तक मेरी पहुंच है, मेरा कुछ कोई बाल नहीं बिगाड़ सकता है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन के ऊपर शायद सत्ता का दबाव पड़ रहा है, जिस कारण से प्रशासन प्रधान प्रतिनिधि द्वारा किए घोटाले की जांच नहीं कर रहे हैं और कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रधान प्रतिनिधि के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप अधिकारियों के यहाँ जाते तो क्या कहते हैं अधिकारी? अफसर सीडीओ साहब के यहाँ भी गए, डीएम साहब के यहाँ भी गए, ब्लॉक वालों से तो कई बार पहले से ही कहते थे। जब उन्होंने नहीं सुना था तब हम डीएम साहब के यहाँ आए। वहीं उनका यह भी आरोप है कि मनरेगा की जांच में जरूर प्रशासन पहुंचा था और जांच में पहुंचे अधिकारी ये तक कह रहे थे कि बारिश के मौसम में नाला और ताला दोनों ही बह गए। देखा आपने, जब आए हुए जांच अधिकारी इस तरह की बात कर रहे हैं तो ग्रामीण किससे उम्मीद रखेंगे कि गांव में हो रहे करोड़ों के घोटाले का खुलासा होगा। और वहाँ लगातार शपथ, वहाँ भी कहा जाता है कि भाई 5 शपथ पत्र लगेंगे किसी भी कार्य पे प्रधान की जांच कराने के लिए। तो हमने कहा 5 से भी ज़्यादा हैं। हमने भी 12 तारीख को दिया है इसी बात से कि भाई 5 से भी ज़्यादा शपथ पत्र हम लगा देंगे जितने। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की पर्व की समस्त देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो तमाम अमर शहीद बलिदानी जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, शहीद हुए हैं, उनको सबको नमन वंदन प्रणाम करता हूं। और इस स्वतंत्रता दिवस की पावन पर्व बेला पर समस्त जनमानस को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, जनता हमारी जिताई है तो हम तो चाहते कि जनता खुशहाल रहे और अपने अपने अधिकार को पहचाने। ये WT वाला काम ना हो, उनके साथ दगा चली जैसे होता चला आया। क्यों 2 पैसा है तो उनको मिले बेचारों को। समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जनपद के सभी वासियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं कन्या सुमंगला योजना के आवेदन कराएं ताकि उन्हें लाभ मिल सके। समस्त ग्रामवासियों एवं हमारे ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन, छोटे बड़े बुजुर्गों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे मैं अपने जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 15 अगस्त की बढ़िया हंसी खुशी से मनाएं। समस्त ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गांव के लिए अब जनता ने अपना विश्वास दे करके इस पद में बैठालने का कार्य किया है, तो प्रथम दृष्टया हमारी ये सोच है कि हम अपने कर्तव्यों को धर्म, निष्ठा और ईमानदारी से पालन करें।
समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।